अगली फिल्म है बंदिश। बंदिश दादा की एक और खूबसूरत सी फिल्म, दादा इनके नजरुल इस्लाम की। और ये कहानी भी हालांकि लोग कहते हैं कि किसी इंडियन फिल्म की कॉपी थी, लेकिन इस फिल्म में नदीम, शबनम, डायना क्रिस्टीना, तलत हुसैन सब ने अच्छी अदाकारी की थी। इस फिल्म में अलाउद्दीन को अवार्ड भी मिला। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी और ये पाकिस्तान और बैरून मुल्क में पिक्चराइज हुई। इस फिल्म का गाना आज भी लोग सुनते हैं, सोना ना चांदी ना कोई न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। बंदिश 11 जनवरी 1980 को रिलीज हुई। बंदिश के बाद एक और डायमंड जुबली फिल्म, परवेज मलिक, शबनम, नदीम, जमील बिस्मिल, कमाल, असलम परवेज। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी और एंटरटेन फिल्म है। आज भी इसको देखेंगे आपको बहुत लुत्फ देगा। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म है हम दोनों। ये फिल्म 15 फरवरी 1980 को रिलीज हुई। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। इधर परवेज मलिक। जब हम दोनों फिल्म रिलीज हुई तो उसके सामने 2 इंडियन फिल्में रिलीज की गई। लोगों ने कहा कि इंडियन फिल्में इस फिल्म को कहा जाएगी, लेकिन क्या हुआ, इतनी खूबसूरत सी फिल्म थी, जज्बाती फिल्म थी, इंटरटेन फिल्म थी। इन्होंने नूरजान और कशिश का बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाली दूसरी फिल्म कहलाई हम दोनों। तुमने जिस लड़के को मुझे फांसने के लिए भेजा है, याद रखो अब तुम्हें वो लड़की नहीं उसकी लाश मिलेगी। खाने ले जाओ या पागल खाने, पर झोला के दिल से एक बालों का ख्याल नहीं जा सकता। तुम्हें मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर मेरा ससुराल है, फुलवाबाद में, और दरवा ससुराल नहीं अच्छी लगती। डमरू, तेरी जोर में नहीं बढ़ सकती, इसकी बात पक्की हो चुकी है। उसका फॉर्म भरी है। मैं बताती, ये तस्वीर देख रही हो बानो? यही तो है वो बदमाश जिसने मेरे ख्याल के मुताबिक तुम्हारे शोहर को कैद कर रखा है। तो दोस्त, कानून की मदद करो, हमको सिर्फ इतना सा बता दो। कितना बता? तुम्हारा बॉस कौन है? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा ताल्लुक मेरे साथ कोई था ना है। हम दोनों के बाद हिदायतकार नजर शबाब ने एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाई। अब इस फिल्म के बारे में मैं सच्चाई से कहता हूँ कि अंटरवेल से पहले बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी नदीम, शबनम। फिर वही चीज़ आईना वाली चीज़ें कि बाप अमीर, फिर वो वही चीज़ कि नदीम और शबनम बाइक पे जा रहे हैं, बाप देखता है इब्राहिम नफीस, लेकिन इब्राहिम नफीस इतने जचे नहीं जो रियान जचे थे। फिर इसके बाद फिर शाहिद की एंट्री। कबूल कीजिए, तुमने मेरे इंतखाब की दाद नहीं दी। मैं आपकी बीवी हूँ। इनकार इसे भी नहीं कर सकती हो कि मोहब्बत किसी और से करती हो। रुपए चाहिए। क्या हुआ? सारा जेवर बिक चुका, ये मकान आप गिरवी रख चुके। तो खुर्रम तुम्हारा नवासा है और तुम उसे मेरा दामाद बनाने आए हो। आपसे बेटी की भीख मांगने आया हूं। मुझसे जो कुछ हो चुका उसे भूल जाइए। जैसे याद रखते रखते मेरी उम्र की सुबह जिंदगी की शाम में ढल गई। तुम कहते हो मैं उसे भूल जाऊं? उसके बाद फिर कहानी को खाम का तूल दिया गया कि बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर ताहिरा नकवी और आसिफ रज़ा मीर इस फिल्म में दूसरे आर्टिस्ट थे। और फिर इसके अलावा नन्ना ने इस फिल्म में कुल कर ओवर एक्टिंग की और इस फिल्म का तमाम जो म्यूज़िक जो एम अशरफ ने दी थी, जो धुनें बनाई थी, जो गाने थे, उन सब का बेड़ा गर्क कर दिया। बदलते मौसम ईद के मौके पर रिलीज हुई और उस फिल्म ने कामयाबी तो हासिल की, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये मेरे अपना नज़रिया है। अगली फिल्म परवेज मलिक, शबनम और नदीम की। परवेज मलिक ने यहाँ पे ये गलती की कि टीवी के जो आर्टिस्ट थे वो कामयाब थे नहीं, तो उनको लेकर एक फिल्म बनाई। नदीम, शबनम और सबिया खानम की कारकर्दगी इस फिल्म को नाकामी से ना बचा सके। हालांकि इसका एक गाना बहुत मशहूर था, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, और अंजुमन पे जो गाना पिक्चराइज हुआ वो बहुत खूबसूरत था। अगली फिल्म परवेज मलिक, शबनम और नदीम की एक और डायमंड जुबली फिल्म। जी हाँ, वो फिल्म है कुर्बानी। पाकिस्तान की खूबसूरत फिल्मों में से एक फिल्म है कुर्बानी। इस फिल्म के डायलॉग अमजद इस्लाम अमजद ने लिखे थे, कहानी मसरूर अनवर की थी और बहुत सुपरहिट डायमंड जुबली फिल्म कर गई। कुर्बानी 22 मई 1981 को रिलीज हुई। इस फिल्म में भी निम्मो, औरंगजेब और खुर्रम ने नदीम और शबनम के साथ को आर्टिस्ट काम किया था। और खुर्रम चूँकि बच्चा बहुत टैलेंटेड था, तो इस फिल्म में नदीम और शबनम के मुकाबले भी उसने बहुत अच्छा काम किया। तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझसे मोहब्बत करती हो तो मैं क्या करूं? शादी कर लो मुझसे। मैं बोला था, अब
अकेली औरत को देखकर हीरो बनने की कोशिश करो। चलो इधर से। मेरे दोस्तों ने बताया था कि इस केस को आपसे बेहतर कोई नहीं लड़ सकता, और आपके दोस्तों ने यकीनन आपको ये भी बताया होगा कि मेरी फीस, आपकी फीस जो भी होगी मैं दूंगा सर। पापा, वो शबाना आंटी है ना, वो तुमसे भी प्यार करने लगी है। मुझसे? हाँ पापा, मैंने उनके बेडरूम में तुम्हारी खुद तस्वीर देखी है। शबाना साहब, कम से कम मैंने तो यही सुना और किताबों में भी यही पढ़ा है कि मशरक़ी औरत ईसार और कुर्बानी का दूसरा नाम। कुछ बंधन ऐसे होते हैं शबाना जो टूट कर भी नहीं टूटते, लेकिन मुझे तो फिर आज क्यों चाह रहे हो पापा? मेरे खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते जो मैं तुमसे नहीं बोलता। तो मैं तुम्हारी खुशी की खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। अगली फिल्म है खूबसूरत। ये नज़र शबाब ने एक और फिल्म बनाई अपने डगर से हटकर। 15 जनवरी 82 को रिलीज हुई। इस फिल्म में नदीम और शबनम के साथ शुजात हाशमी, मनवर सईद, बादगा और नन्ना ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इस फिल्म का मेन थिएटर प्लाजा था। अगली फिल्म है आहट, जो 16 अप्रैल 82 को रिलीज हुई। राजकर जावेद फाजिल, मेन थिएटर प्लाजा। नदीम और शबनम के साथ वहीद मुराद, नन्ना, रूमाना और बिंदिया ने मरकजी किरदार अदा किए थे। अब यहाँ पे भी देखें कि जावेद फाजिल का एक अपना स्टाइल था। उन्होंने एक जो फिल्म बनाई साइमा, और फिर स्टार्ट तो उसने गूंज से किया था, लेकिन आहट बना के उसने कोशिश यूं की कि वो दादा की तरह फिल्म बनाए। हालांकि फ्रेमिंग, गानों की पिक्चराइजेशन, बहुत सी चीज़ें दादा से मिलती जुलती थी, लेकिन कहाँ दादा और कहाँ जावेद फाजिल। लेकिन मैं यहाँ ये कह दूँ कि वाकई जावेद फाजिल ने दादा जैसा बनने की कोशिश की और बन भी गए, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। यादें माज़ी अज़ाब है, अज़ाब है ऐ खुदा। समीना, हाँ समीना, आज मैं जा रहा हूँ। आहट की नाकामी के बाद जावेद फाजिल, नदीम और शबनम की एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म रिलीज हुई, दहलीज। 22 अप्रैल 82 को रिलीज हुई। मेन थिएटर इसका प्लाजा था। नदीम और शबनम के साथ अफजल अहमद, असलम परवेज, शाहिद अमीनी, बादगा और तारिश ने मरकजी किरदार अदा किए थे। एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म थी, और इस फिल्म के गाने, एक्शन, फोटोग्राफी बहुत खूबसूरत सी थी। अपनी तन्हाइयों में जब कभी गुनगुनाता हूँ तो साईं बाबा कहता है कि मेरी आवाज अच्छी है। वो कहता है मैं अच्छा गा सकता हूँ। साईं बाबा कहाँ तक सच कहते हैं? हम भी देख लेते हैं, तुम मेरे साथ साथ गाओ। जी, मैं आपके साथ गाऊं? परसों काटो परसों कर गुजार दिए, जिसकी वजह से मैं इस घर की दहलीज छोड़कर नहीं गया। आखिर वो खुशी है क्या? वो खुशी प्यार है महविश बीबी। किसका प्यार? तो फिर तू क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता तू? नवाब साहब इस घर की 4 दीवारी के अंदर मुझे अपना बना कर लाए थे। आपने नौकर बना दिया। आपके लिए नौकर हूँ, लेकिन मैं, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हम हूबहू अपने डायरी की तस्वीर है। वो ऐसे शौकत बेग साहब, इज्जत बेग साहब की चचा। प्यार की महक और तुम्हारा दिया हुआ एक एग्जाम, सब कुछ याद है मुझे। मैं अपने मोहसिन नवाब हशमत की मोहब्बत के सब्ते में वो दौलत भी तुम्हें लौटा रहा हूं। अगली फिल्म है दीवानगी, एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म। हिदायतकार जफर शबाब। ईद के मौके पर फिल्म रिलीज हुई 12 जुलाई 83 को। मेन थिएटर लहरेक। नदीम और शबनम के साथ इशरत चौधरी, मनवर सईद और अली जाज ने मरकजी किरदार अदा किए थे। सैमा, सैमा? हाँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे 2 पेपर्स खराब हो गए हैं। चलो, हमारी कोई खूबी तो पसंद आई तुम्हें? मेरी एक बात सुन लो, फिर चाहे रूठ जाना। क्या कहा? ताबीज नहीं है? नहीं है, नहीं, वो तो मुझे वही
पानी में घोलकर वही पिला दिया था। आए आए अब्बाजी, हाथ हल्का रख। आए 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 अब्बाजी। तुम्हें दुल्हन बनाना है कि अपना घर बसाना है, आई जो शर्म और भी रंगत निखर गई। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी दीवानगी। सुपरहिट गाने इस फिल्म की शायरी कलीम उस्मानी ने लिखे थे और काफ़ी टाइम के बाद कलीम उस्मानी को हिदायत कर ज़फ़र शबाब ने मौका दिया और तमाम गाने सुपरहिट थे। अगली फिल्म है गुमनाम। हिदायतकार परवेज़ मलिक, शबनम और नदीम की ट्रायका की एक और खूबसूरत सी फिल्म गुमनाम। इस फिल्म में नदीम और शबनम के साथ तलत हुसैन, आबिद अली, ज़बरदस्त और अफजाल अहमद ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। मेन थिएटर बम्बिनो एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। इसके बाद ईद के मौके पर नदीम की 2 फिल्में रिलीज़ हुई, कामयाबी और बसेरा। इसके साथ बाबर शरीफ की भी एक फिल्म आई थी, लेकिन कामयाबी 30 जून 84 को रिलीज़ हुई। हिदायतकार परवेज़ मलिक, मेन थिएटर नशेमन। नदीम और शबनम के साथ नन्ना, मास्टर खुर्रम और तलत हुसैन ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। एक बहुत खूबसूरत सी सबक आमोज़ फिल्म थी। इस फिल्म में बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी, तो उनके मसाइल पर मबनी ये फिल्म थी और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। जाने मन तेरी नशीली आँखों का मैं आशिक हूँ पुराना। कामयाबी के बाद चूँकि परवेज़ मलिक और नदीम और शबनम की का ट्रायका चल रहा था, लेकिन फिर जावेद फाजिल ने अपना पैटर्न चेंज किया। सैयद नूर के साथ मिलकर उन्होंने नदीम को फ़न की उन बुलंदियों पर पहुंचाया जहां नदीम को पहुंचना था। हालांकि नदीम ने इससे पहले भी बहुत सी अच्छी फिल्मों में काम किया, बहुत अच्छी अदाकारी की थी, लेकिन फिर जावेद फाजिल और सैयद नूर के हाथों पे आकर सैयद नूर ने ख़ास तौर पर नदीम साहब के लिए खसूसी किरदार लिखे थे। और ये किरदार, हालांकि नदीम की जो नदीम को जो स्टाइल है उससे अटकर है, लेकिन नदीम ने उन कहानियों को, उन किरदारों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत उम्दगी से निभाया और जावेद फाजिल ने नदीम को एक जंगजू एक्शन हीरो भी बना ही दिया। जी हाँ, वो फिल्म है, सबसे पहली फिल्म है लाजवाल, जो 23 नवंबर 84 को रिलीज़ हुई थी, मेन थिएटर प्लाजा, और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। चूँकि दिल्ली फिल्म एक सुपरहिट डायमंड जुबली फिल्म थी, उसके बाद पर जावेद फाजिल ने नदीम को टर्न अप दिया और नदीम को लिए खसूसी तौर पर सैयद नूर से किरदार लिखवाए, और जो किरदार लिखवाए नदीम ने वाकई उन किरदारों को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तूने की, मुझे देखकर मुंह क्यों मोड़ लिया तूने? मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं तुम्हारी सूरत हर पल हर घड़ी देखना चाहता हूँ। दिल दे के तुम्हें अपना नुकसान किया है मैंने। तुम जानते हो, जो लोग ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये झूठ है। ये सच। इस दिल में इतना खून नहीं है जितना तुम्हारे लिए प्यार है। तुम कैसी हो चंदा? कैदी बना दिया है फूफा ने। उनका ख्याल है कि तुम मुझसे मिलने आओगे और वो तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। गिरफ्तार तुम्हें पहले ही हूँ चंदा, तुम्हारी मोहब्बत में मुझे कोई और गिरफ्तार क्या करेगा? लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप अगर पुलिस वालों के एजेंट बनकर आए हैं तो वापस चले जाइए, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। आज तक कोई मुजरिम मुझसे बचकर नहीं भागा। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए बाबा। मत पुकार मुझे बाबा, मैं तेरा बाप नहीं, इंतकाम बनकर आया हूँ। हट जाइए नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। एक्शन हीरो का और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी लाजवाल, जो 23 नवंबर 84 को रिलीज हुई। हिदायतकार जावेद फाजिल और मेन थिएटर प्लाजा। इस फिल्म में नदीम और शबनम के साथ जावेद शेख, गुलामुद्दीन, तालिश और फिरदौस ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी लाजवाल, और इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत खूबसूरत था। और आज भी इस फिल्म को देखेंगे तो उस फिल्म में मुझे ज़ाती तौर पर इस फिल्म में नदीम की जो अदाकारी है बहुत ज़्यादा पसंद है, और नदीम का ये किरदार बहुत सुपरहिट किरदार था। और मैं आपको बता दूं, एक शायद मेरे कुछ दोस्त वो इतराज़ करें, जो लाजवाल में जो नदीम का किरदार है वो एक जावेद फाजिल की जो पहली फिल्म है गूंज, उसी को तकरीबन कॉपी किया गया है। गूंज फिल्म की कहानी देखें, स्क्रिप्ट देखें, उस फिल्म में भी इसी तरह भाई यानी कि उस्मान पीरज़ादा शायद के पीछे लगता है कि इसको मारने के लिए, पर गुलामुद्दीन भी इसी तरह इस फिल्म में भी गुलामुद्दीन और जावेद शेख
का नदीम से टाकरा होता है, नदीम एक एक को मारता है और वही चीज़ जिस तरह शायद भाग रहा है गूंज में, इसी तरह नदीम भाग रहा है। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी लाजवाब। अगली फिल्म इसके बाद फिर जावेद फाजिल, नदीम, शबनम और सैयद नूर की खूबसूरत सी फिल्म नाराज़, जो 8 नवंबर 85 को रिलीज़ हुई। नदीम और शबनम के अलावा फैसल, तालिश, तमीना अहमद, अफजाल अहमद और आरफा सिद्दीकी ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। बहुत खूबसूरत और जानदार स्टोरी थी। इस फिल्म में भी यही बताया गया कि माँ बाप जब अलग होते हैं तो बच्चे पे क्या असर होते हैं। तो फैसल ने एक महरूम बच्चे का किरदार अदा किया था और बहुत खूबसूरत किरदार अदा किया था, जो माँ बाप से नाराज़ है कि वो क्यों अलग हो गए हैं, कभी फिर मैं कभी माँ के पास कभी बाप के पास, इसी तरह वो नाराज़ होता है और गाता है कि मैं नाराज़ हूँ। देखो ना, तुमने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की। तुम ठहरी एक अमीर बाप की इकलौती बेटी और मैं एक नया मामूली सा डॉक्टर। बेगम, हम होने पर रोने और किए पर पछताने के आदी नहीं हैं। नुमान ने जिस बर्दाश्त और हौसले से तुम्हारी जहर में बुझी हुई बातें सुनी हैं, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सीमे का इंतखाब अच्छा भी है और खूबसूरत भी। इसके बाद भी अगर इसकी तबीयत ना संभले या कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे घर फोन कर सकती हो। मैं शाम घर ही रहता हूँ। ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रख लो। हेलो, डॉक्टर नुमान है? मैं शाजिया बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर। मैं सिर्फ तुम्हारा खाविंद ही नहीं, एक डॉक्टर भी हूँ। जानती हो, तुम्हारी इस हिमाकत ने माँ की गोद उजाड़ दी। हाँ, इसका एक हल है कि अगर महीने में बच्चा 15 दिन बाप के पास रहे और 15 दिन माँ के पास रहे। हाँ, मम्मी का हाथ कभी नहीं थामेंगे। कितना बदकिस्मत मरीज हूं मैं कि जिसका इलाज तो है लेकिन इलाज करने वाला कोई नहीं। मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? मुझे तन्हाई की सिवा कुछ नहीं चाहिए। आज फिर नाराज हूँ मामा से। हाँ, एक ही तो हक मिला है मुझे, सिर्फ नाराज ही हो सकता हूँ मैं, आपसे, पापा से, सारी दुनिया से और अपने आप से। अपनों बेगानों से नाराज हूँ, सारे इंसानों से नाराज हूँ। अगली फिल्म जावेद फाजिल, शबनम, नदीम के साथ फिर जावेद शेख की एक ज़बरदस्त फिल्म है फैसला। एक बहुत खूबसूरत कॉमेडी और एक्शन फिल्म जो 17 अक्टूबर 86 को रिलीज़ हुई। मेन थिएटर गोडियन। अदाकार नदीम और शबनम के साथ जावेद शेख, तालिश, आबिद कश्मीरी और अफजाल अहमद ने मेन किरदार अदा किए थे। फिल्म फैसला के बाद तकरीबन 9 साल के बाद नदीम और शबनम की जोड़ी की एक और फिल्म आई आवारगी। हिदायतकार जावेद फाजिल, मेन थिएटर नशेमन। इस फिल्म में नदीम और शबनम के अलावा उमर शरीफ, शान और बदिया शाह ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। और उमर शरीफ का फिर एक ऐसा दौर था कि उमर शरीफ की तमाम फिल्में सुपर जा रही थी, फिर उसके बाद फिर उमर शरीफ की तमाम फिल्में नाकाम हो रही थी, तो आवारगी भी इस लिहाज से इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी, लेकिन बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। अगली फिल्म है औलाद की कसम। औलाद की कसम 14 मार्च 97 को रिलीज हुई। में मेन थिएटर लिरिक। बाबर अली, इज़हार कादी और रोमानी कुरैशी इस फिल्म के को आर्टिस्ट थे, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। मेरी लिस्ट के हिसाब से शबनम और नदीम की आखिरी फिल्म औलाद की कसम है। अगर आपकी नज़र में कोई और फिल्म हो तो बता दीजिएगा। मैंने अपने तौर पर कोशिश की कि नदीम और शबनम की तमाम फिल्मों को यहाँ डिस्कस करूँ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।